हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 फरवरी से बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाखों विद्यार्थी अपीयर होने वाले हैं। लेकिन अभी अभी बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार बोर्ड के छात्र जो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको किस किस इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हुए अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अपीयर होना है। ठीक ना, अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अपीयर होना है। और साथ साथ कुछ बिहार के वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर में बदलाव आया है। तो चलिए देखते हैं कि बिहार बोर्ड की तरफ से क्या ऑफिशियल नोटिस आया है। तो फ्रेंड, बिहार बोर्ड का सबसे पहला ऑफिशियल नोटिस है, ठीक ना, कि मैट्रिक परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले तक ही मिलेगा केंद्र में प्रवेश। यानी इसका मतलब हुआ कि आप सभी को, ठीक ना, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर निर्धारित किया गया है, यदि आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट पाली में है या सेकेंड पाली में है और जितने बजे से है, ठीक ना, आप सभी को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है। ठीक ना, चलिए देखते हैं इसमें और भी क्या डिटेल से बताया गया है। तो इसमें बताया गया है फ्रेंड कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 17 से 25 फरवरी तक राज्य के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी इसका मतलब हुआ कि यदि आपका एग्जामिनेशन 9:30 से स्टार्ट है तो कम से कम आपको एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक ना, 8:30 तक प्रवेश कर ही जाना है। ठीक ना, ऐसा नहीं आपको करना है कि 9 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट है तो हम 8:45 में प्रवेश करेंगे या 8:40 में प्रवेश करेंगे या 8:50 में प्रवेश करेंगे। ऐसा नहीं, आपको 8:30 तक एंट्री ले लेना है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक ना, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक ना, चलिए उसके बाद बताया गया है कि प्रथम पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। ठीक ना, यानी इसका मतलब हुआ कि जो प्रथम पाली के विद्यार्थी हैं उनको 8:30 से, ठीक ना, परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। यानी आप सभी को जो है 8 बजे तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 9 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यानी आप 8:30 के बाद जाते हैं, ठीक ना, तो समझिए कि आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक ना, इसलिए आप सभी को 8:30 तक एंट्री ले ही लेना है। ठीक ना, ये हम आपके लिए बता रहे हैं, ठीक ना, आपके अच्छे भविष्य के लिए बता रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन बेहतर जाए हम उसके लिए बता रहे हैं। ठीक ना, आप सभी को इधर उधर के चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक ना, आप जो पढ़े हैं आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक ना, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेगा। ठीक, तो ये हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे क्या निर्देश दिया गया है, इसी प्रकार द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए दोपहर 1 बजे से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दोपहर 1:30 बजे तक मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यानी जिनका परीक्षा, ठीक ना, 1 बजे से 2 बजे से है उनको 1:30 तक ही क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। तो आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ठीक ना, आप सभी को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर आपकी एग्जामिनेशन से 1 घंटे पहले क्या करना है, मतलब कि वहाँ पर पहुँचना है। ठीक,
और आधे घंटे पहले ही क्या करना है, आप सभी को अपने एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री ले लेना है। यदि इसके बाद आप जाते हैं तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये बिहार बोर्ड की तरफ से ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन था, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों, परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, विद्यालयों के प्रधान, जिला में प्रतिनियुक्त शिक्षा विभाग द्वारा उड़न दस्ता के रूप में नामित सभी पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना, यानी जो भी मतलब कि शिक्षा से संबंधित पदाधिकारी हैं, ठीक ना, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो यानी डीएम हो, उनके संबंध में भी कुछ निर्देश आया है, ठीक ना, कुछ इंस्ट्रक्शन आया है। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है कि एतद द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक विषय की परीक्षा सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दिनांक 17/2/2026 से 25/2/2026 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक ना। समिति पत्रांक केंद्रीय दिनांक 13/12/2025 की कंडिका 10 तथा परीक्षा संचालन निर्देशिका की कंडिका जो भी है, ठीक ना, 6 में निर्देश निर्गत है कि परीक्षार्थियों की परीक्षा भवन में, ठीक ना, देखिए यहाँ साफ से जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, यानी आप सभी को जो है जूता मोजा पहन करके एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं जाना है, ठीक ना। यदि आप जूता मोजा पहन करके जाते हैं तो आपको वहाँ पर खुलवा दिया जाएगा, ठीक ना। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको जो है स्लीपर में जा सकते हैं, सैंडल में जा सकते हैं, ठीक ना, यानी जूता मोजा आपको पहन करके नहीं जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर, ठीक। उसके बाद परीक्षा भवन में जूता मोजा पहन कर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक, ये समझ गए हैं। उसके बाद जो निर्देश है कि देखिए यहाँ पर उसके बाद आपका क्या निर्देश है, तो उसके बाद जो आपका निर्देश है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों द्वारा जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने एवं प्राथमिक दर्ज करने तथा ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले केंद्राधीक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि यदि आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके निर्धारित समय के बाद पहुंचते हैं और यदि मान लीजिए वहाँ पर जो भी देखभाल करने वाले हैं उससे आप जोर ज़बरदस्ती करते हैं, आप ज़बरदस्ती एग्जामिनेशन में अपीयर होने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो है, ठीक ना, 2 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध जो है कुछ मतलब कि कार्रवाई भी किया जाएगा। और साथ ही साथ जो केंद्राधीक्षक यानी जो केंद्र पर, ठीक है ना, जो आप सभी का देखभाल कर रहे हैं, यदि वो आपके समय के अपने समय के बाद आपको यदि प्रवेश देते हैं तो फिर उनका भी नौकरी एक प्रकार से समझिए तो चला जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार यही बात हम बता रहे हैं कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर, ठीक ना, 1 घंटे पहले पहुंचना है। एग्जामिनेशन सेंटर में आधे घंटे पहले ही क्या करना है, एंट्री ले लेना है, ठीक। तो चलिए उसके बाद अब जो महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण सूचना क्या है फ्रेंड, तो कुछ स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें परिवर्तन हुआ है, ठीक। और कौन कौन से ज़िला इसमें सम्मिलित है, तो इसमें जो शामिल होने वाला ज़िला है वो लखीसराय है, पूर्वी चंपारण है, ठीक ना। उसके बाद हमारा है भोजपुर, उसके बाद गया जी, उसके बाद जो ज़िला है वो है जहानाबाद, ठीक ना, जहानाबाद है, और उसके बाद है सारण, ठीक ना, उसके बाद क्या है, तो सारण है, उसके बाद सिवान है। तो ये वो ज़िला है जहाँ के कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है, ठीक ना। तो इसके लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, आपको आपके अपने स्कूल से पता करना है कि क्या आपका भी एग्जामिनेशन सेंटर में परिवर्तन हुआ है, जिस जिस जिला का यहाँ पर मेंशन है। हालांकि यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया गया परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड, ठीक ना, बट फिर भी आपको क्या करना है, अपने स्कूल से पता करना है।
तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक ना। और यदि आप चाहते हैं कि 17 तारीख से एक दिन पहले हमें डाउट क्लास की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट सेशन के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आपकी एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी डाउट हैं हम आपको पूरा क्लियर बता सकें। ठीक ना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।